तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11.1। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ है ध्यान दो, ये हमारा वर्थ है क्योंकि सर्किल के ऊपर क्वेश्चन है। ये वर्थ हुआ हमारा और ये इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसे बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलेंगे इसे। त्रिज्या खंड कौन सा होगा? ये आपका होगा लघु त्रिज्या खंड। सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने थे। और ये जो आपका बच गया ये वाला, ये वाला जो एरिया है, इसको बोल लेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। अब इन दोनों के फॉर्मूले देखेंगे साथ साथ। दीर्घ त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला, और ये लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हुआ। लेकिन दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 और गुना में फिर पाई आर स्क्वायर होगा। समझ में आई बात? अब एक और सर्किल बनाएंगे और इससे समझेंगे हम ये चीज़ें, क्योंकि हमारे पास एक तो दीर्घ त्रिज्या खंड और एक लघु त्रिज्या खंड। अब ये ध्यान दीजिए, एक त्रिज्या खंड द्वारा जो केंद्र से कोण बना और फिर उसका जो लघुवर्त खंड हुआ ये वाला, ये चीज़ें अगर ये समझ में आ गई, चैप्टर क्लियर। इसको बोल लेंगे हम लघु वृत्त खंड, यानी वर्त का एक छोटा सा हिस्सा। इसके अलावा ये सब बचा जो ये वाला, इसको आप बोलेंगे दीर्घ वर्त खंड। समझ में आया? अब इन दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे, दीर्घवर्त खंड का अक्षेत्रफल और ऐसे ही किसका, लघु वृत्त खंड का अक्षेत्रफल। फॉर्मूले याद, तो ये समझो कि ये चैप्टर क्लियर। इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ऐड हुई आगे, 1/2 इंटू साइन थीटा और इंटू आर स्क्वायर। इस वाले में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 साइन थीटा और इंटू आर स्क्वायर। अभी ध्यान देंगे एक चीज, चार चीजें हुई है हमारी। एक तो दीर्घ त्रिज्या खंड, एक लघु त्रिज्या खंड और एक दीर्घवर्त खंड और एक लघुवर्त खंड। ध्यान दे, ये जो केंद्र द्वारा ये जो त्रिज्या है और ये वाला, इसको बोलेंगे हम, ये वाला यहाँ से यहाँ तक बस ये जो लाइन है, इसको बोलेंगे हम चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। इसका जो क्षेत्र, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। ये इसका फॉर्मूला हुआ। इन 5 फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये समझो ये हमारा क्लियर है। अब थोड़ी सी चीज़ें और, पाई का मान क्या होता है, जैसे हमारा 22/7, या हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3.14 लिखेंगे। ऐसे ही √3 है हमारे पास, √3 का मान 1.732, आगे भी होता है 1.732। ऐसे ही √2 का मान जो होगा वो 1.414 होगा। ये चैप्टर नंबर 11.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।